बात को कबूल करते हैं कि समाजवादी नहीं, तो आप इस बात को कबूल करते हैं? तो राहुल जी, आप ये बात आपने कहा कि सबसे ज्यादा इनको मिला, आप कबूल कर रहे हैं कि आपने पार्शियलिटी की? नहीं मैं आपने इनको ज्यादा मौका दिया, वोट बैंक के चक्कर में आप कबूल कर रहे हैं इस बात को? नहीं, आपसे एक सवाल खड़ा होता है कि क्या सिर्फ ये क्या कहते हैं राजनीति में ही आने से भला होता है और कोई तरीका नहीं है? आप ज्यादा लोगों को सीट दे रहे हैं तो उसी में भला हो रहा है, जो बाकी फायदे मिल रहे हैं उससे मुसलमान समाज का फायदा नहीं हो रहा है? ये कैसा पैमाना है कि एक चीज में आप कर दिया तो आप वाह वाह, दूसरी चीज में अगर कोई और कर रहा है तो वो गलत है? अब इसके बाद मैं एक चीज और बाकी सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये बार बार कहते हैं कि सारे लोग भाजपा के हैं, आप लोगों को कौन सी गोली दी गई है भाजपा की तरफ से? अरे वो गोली इनको भी खिला दीजिए यार, क्यों नहीं खिला देते? थोड़ा इनका भी रंग बदल जाए। ये ऐसी बात बदलेंगे अपना रंग? नहीं, ऐसी ये भी देशभक्त है, है। क्यों ये आपकी जो सोच है, आपके जो विचार है, अगर वो समाजवादी पार्टी से मेल खाते तो आप सही हैं, अगर इनका किसी का भाजपा से या हमारा किसी का भाजपा से मेल खा जाए तो हम गलत है। ये कैसा इंसाफ है? पूजा जी बहुत अच्छा कहा इन्होंने कि हमने बहुत कुछ दिया है। ये मात्र 10 नाम बता दे कि 10 नाम इंस्पेक्टर पे इन्होंने बनाए हो मुसलमान समाज के, 10 नाम बता दे सपा शासनकाल में, 10 बता दे। अरे सर रुक जाओ, मुझे बोलने दो ना। हर थाने में यादव होता था, मुसलमान तो इनकी दरी बिछाता था, आज बिछा रहा है। इन्होंने वो मुसलमान रखे जो कि भीड़ को कंट्रोल करते थे, जो कहते थे आजम खान साहब चल भाई पत्थर मारो, या अति कहता था चल भाई आ जाओ आज बिरयानी खानी है। इन्होंने वो मुसलमान बनाए पसमंदा समाज का। एक सुनो ना, बताओ पसमंदा समाज का एक नाम बता दो। दुकानदार है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है प्योरली। आज कोई चाहे वो बुरके वाला हो, चाहे वो घूंघट वाला हो, चाहे कोई जैन मुनि भी हो सकते हैं, वो भी अपना चेहरा ढकते हैं जैसे है। आज वो अगर एक सब्सटेंशियल अमाउंट लेके किसी दुकान में जाए तो कोई मना करेगा? वो दो बुरके के और दो घूंघट के बाद भी उसको देगा, क्योंकि फाइनेंशियल एंगल है, इसीलिए दुकान खोल रखी है। दूसरा एक और लीगल मैं चीज लेके आता हूँ। अभी सबने कोविड 2-2.5 साल का कोविड का पीरियड सबने देखा था। उस कोविड में सरकार की तरफ से चेहरा ढकना अनिवार्य था। कल को दोबारा भगवान न करे इस तरह की कोई व्यवस्था आ जाए, और अभी भी लोगों ने मास्क पॉल्यूशन की वजह से करा था, तो क्या ये सारी दुकानें बंद हो जाएंगी? क्या 2 साल ये किसी को नहीं बेचेंगे? क्योंकि उस समय अक्रॉस द पार्टी लाइन और हिंदू मुस्लिम सबको छोड़ के सबको मुंह ढकना पड़ा था। कि आप याद वो दिन भूल गए होंगे शायद हम लोग की गाड़ी में भी अगर नीचे हो गया तो चलाना जाता था 2000 रुपए का कि जी आपने चेहरा है। फिर से कहूंगा आपके इस मंच से, इस चैनल से, कि मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दे पर बहुत राजनीति नहीं होनी चाहिए। और सीधे तौर पर वकील साहब की बात का भी जवाब देता हूं कि दुकानों को यह अधिकार है, अगर उनके फेडरेशन ने कहा है कि हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आप बुर्का, हिजाब, हेलमेट, गमछा की बात मत कीजिए कि ये अनिवार्य है, या और चीजों से मत जोड़िए। कोविड अलग बात है। कोविड में क्या आप मास्क लगा के जाते थे तो एयरपोर्ट पे आपका चेहरा स्कैन नहीं किया जाता था? तो अगर वहां हो रही है बार बार ऐसी दुर्घटनाएं, और इससे कोई इनकार कर सकता है क्या? सपा प्रवक्ता से भी मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के भी जो लोग हैं उनसे भी पूछ रहा हूं, क्या ऐसा नहीं हुआ है क्या कि मुंह ढक करके और जा करके तमाम जगहों पर ऐसी लूट की घटनाएं हुई हैं, हत्या की घटनाएं हुई हैं? तो किस चीज का डर है? वहाँ यही तो डर है ना कि कोई गलत आदमी ना चलाए, उसका इसको हथियार ना हो। क्या उसको आइडेंटिफाई चाहिए ना? क्या चेहरा ढके भी आप उसको आइडेंटिफाई करने की बात नहीं हो रही। बात ये हो रही कि कोई दुकान में गया, कोई लूट हो गई, तो आप कैसे, कौन से चेहरे कैसे पहचान? मैं वही लेके आ रहा हूँ, मैं वही लेके आ रहा हूँ। आप अगर ये कहते हैं कि मशीन से स्कैनिंग, सर हर दुकान इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, हर दुकान इतनी बड़ी बड़ी नहीं है कि वहाँ पर स्कैनिंग मशीन की नहीं कह रहे हैं। कोई भी ग्राहक दुकान में जाएगा, चाहे उसने बुर्का पहन रखा हो, चाहे उसने घूंघट लगा रखा हो, चाहे कोई और चीज है, उसको घुसते ही उसकी आइडेंटिटी उसके कागज से, यही तो देखना है कि कौन आया है। उसकी फ्रिस्किंग हो सकती है, उसका पर्स देखा जा सकता है ना, बाहर है, हाथ से ही तो होना है सर, हर दुकान पे है। जल्दी कमेंट। सर मैं अभी कॉपी लेके आया, किसी नाम की जाके घुस जाता हूँ मैं, कौन पकड़ा जाएगा जब तक उसकी आइडेंटिटी धर्म पे पहचान नहीं होनी सकती? हाँ जी, चेहरा दिखा के जाना चाहिए या चेहरा दिखा के जाना चाहिए। हाँ, चेहरा दिखा के जाना चाहिए, ढक के, जल्दी दिखा के कहाँ पीछे पीछे भाग रहे हैं? आपका तो चेहरा साफ साफ दिख रहा है। चेहरा ढक के जाना चाहिए दुकान में कि या ढककर या फिर बिना ढके? जिसकी जैसी स्वेच्छा हो वैसा जाना चाहिए।
जिसकी जैसी स्वेच हो। हाँ जी, चेहरा ढके या बिना ढके? बिना ढके जाओ आराम से। बिना ढके। हाँ जी, दुकानों में जाओ या कहीं पर भी जाओ, चेहरा ढके या बगैर ढके? बगैर ढके। बगैर ढके। हाँ जी सर, बगैर ढके या ढककर? बिना ढके। बिना ढके। आपका ये चेहरा है और अगर इस चेहरे को सुरक्षा के मद्देनजर दिखाने की जरूरत पड़ती है तो इस चेहरे को ढकने की वजह क्या है? सवाल यही था कि बार बार जब भी इस तरह के मुद्दे आते हैं तो सिर्फ हिजाब को क्यों चुन लिया जाता है? बार बार ये हिजाब वाली पॉलिटिक्स आखिर क्यों, और कब तक चलती रहेगी ये पॉलिटिक्स? हमें इस सबसे ऊपर उठना होगा। वाकई बात होनी चाहिए उन मुद्दों की जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हुए हैं, जिनसे आपके भविष्य में बेहतरी होती है, और जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक बदलाव नहीं होगा।